हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात किया था, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो अब देखिए मैं आपको एक पैरेललोग्राम के बारे में तो अब थोड़ा सा ये आप समझिए दोस्तों, हमने जो बेसिक था मैंने कॉन्सेप्ट जो भी फॉर्मुलेस थे उसके मैंने सब आपको डिस्कस कर दिए थे। बहुत ही स्पेशल केस भी मैंने आपको देखिए बताया था, आप उन चीजों को नोट डाउन किए थे, आप उनको याद करते रहिए। लास्ट आवर में आपको चीजें बहुत मगअप करनी पड़ जाएंगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आप सभी चीजों को एक साथ लेके चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और आज मैं एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ये भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद कुछ एक दो और केसेस बचे हैं क्वाड्रिलेटरल के, हम उस पर बात कर लेंगे, पैरेललोग्राम पे। उसके बाद पैरेललोग्राम का तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ तो अच्छा, हाँ देखिए हमारी क्लासेस 2 दिन लगभग मुझे लगता है 2 या 3 दिन हम लोगों की क्लासेस नहीं आ पाई। उसके लिए मैं सभी लोगों से सॉरी कहूंगा भाई, लेकिन अब चूंकि आई हैं तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इन चीजों को आप समझिए अच्छे से। देखिए ये जो पैरेललोग्राम है आप देख रहे हो ना, ABCD ये क्या है? पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है। जैसे ये जो दोस्तों एंगल है ना, ये जो पूरा जो कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यानी कि DAB बराबर क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। AD का मान 6 मीटर दिया है, AD का मान चलिए इसको लिख लेता हूं, 6 मीटर दिया है, ठीक है। आपको APB का मान पूछा है, APB मतलब आपको ये एंगल का मान एक तो पूछ लिया है, ठीक है। DP, PB और PC का मान पूछा है, मतलब DP का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, PC का मान पूछा है, ठीक है, और PB का मान पूछा है, मतलब ये वैल्यू पूछा है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ पूछा क्या है यार, ये तो पता रहना चाहिए ना कम से कम पूछा क्या है। और आपसे लास्ट में एक और चीज पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं लेखपाल में, नो डाउट। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके इसीलिए आया हूँ, अब ये क्वेश्चन करने के बाद आप देखेंगे ना, आपको कई चीजें पता चल जाएंगी। आपको बहुत से सिमिलरिटी का भी इसमें इस क्वेश्चन में आपको यूज होगा, थोड़ा सा सॉरी सिमिलरिटी का नहीं, इक्वल एंगल वाला यूज होगा कॉन्सेप्ट इसमें। तो थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, ठीक है। पेरीमीटर भी पूछा है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, DAB मतलब DAB, ये जो दोस्तों एंगल है ना, ये क्या है, 60 डिग्री दे रखा है। अब क्वेश्चन मैंने एक चीज लिखा नहीं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो दोस्तों AP लाइन है ना, AP लाइन है, ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर लाइन है, किसका, कोण A का। और जो PB लाइन है, PB ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, किसका, कोण B का PB है। तो क्या करेगा, जो PB करेगा क्या, इस कोण B को क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड करेगा, दो पार्ट्स में इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा ना, PB एंगल B को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। वैसे ही दोस्तों जो दो एंगल PA है ना, ये इस एंगल A को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिए जब ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो दोस्तों जो ये कोण है ना, मैं आपको बताऊं वो कहां गया, ये जैसे है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो कोण है ये क्या हो जाएगा, आपको ये 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा जो समानांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण A है, आप ये देखेंगे जो कोण A है वो बराबर होगा कोण C के, ये इसकी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के। ये जो भैया आपका कोण है ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा ना आपका 60 डिग्री का ये कोण के बराबर। अच्छा अब आप ये सोचिए, ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री का सम हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल D के बराबर होगा ना। अब इसको मैं 2-3 तरीके से बता सकता हूँ कि एंगल का मान क्या आएगा, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। एंगल B जो है दोस्तों, ये एंगल D के बराबर होगा। ये कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 120। जब इन दोनों का सम 120 डिग्री हो गया, तो दोस्तों इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो 360 माइनस 120 होगा। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, इन दो कोणों का योग 120 है, तो इन दो कोणों का योग क्या आ जाएगा, 360 में से आप 120 घटा दो, 360 में से आप 120 घटाओगे तो 240 आएगा। मतलब कोण B और कोण D का, जो दोस्तों कोण B है और प्लस कोण D है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, 240 डिग्री हो जाएगा ना। अब आप ये समझो कि जो एंगल B है और एंगल D है, इन दोनों का सम 240 आ गया। और आपको ये भी पता है कि
पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों का जो मान होगा दोस्तों, कोण बी बराबर कोण डी, ये क्या हो जाएगा 240, इन दोनों इसका आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 मतलब ये कोण भी 120 आपका हो गया, ये कोण भी 120 हो गया 120। अच्छा अब आप ये सोचो, यदि ये कोण आपका 120 हो गया, कोण बी का मान 120 हो गया, और ये जो पीवी लाइन है भैया, ये पीवी लाइन क्या कर रही है, 120 जो एंगल है उसको दो बराबर भाग में बांट रही है, नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर लाइन है। पीवी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इस कोण को दो बराबर कोण में बांटेगी ना, दो बराबर एंगल में बांटेगी। तो ये जो भाई कोण 60 है और ये भी 60 हो जाएगा, ये दोनों 60-60 हो जाएंगे 60-60। अच्छा अब आप थोड़ा सा ये समझना, त्रिभुज के दोस्तों, अब पहले तो ये देखो, यदि हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज ए पी बी में क्या होगा, त्रिभुज ए पी बी में ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 90 नहीं हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री। दो कोण कौन से होंगे एंगल, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री, तो बाकी जो बचा कितने एंगल हो गए 90 डिग्री हो गए। तो जो कोण ए पी बी है ना दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ, ए पी बी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक वैल्यू आ गई, नहीं हमारा आ गया, नहीं ये हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है, एक तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए यार, ये आ गया भाई साहब 90 डिग्री आ गया। अच्छा अब मैं त्रिभुज पी पी बी और सी की बात करता हूँ। किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी बी और सी की बात कर रहा हूँ। ये दोनों कोण क्या है 60-60 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। दो कोण क्या है 60-60 है, तो बचा कितना 60 अंश का, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा नहीं, तो कोण बी पी सी का मान क्या हो जाएगा 60 अंश। अच्छा अब हम यदि इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी बी सी की बात, त्रिभुज पी बी सी, इसमें क्या है भैया, देखिए जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तीनों कोण क्या है आपस में बराबर हैं, तो भुजाएं क्या होगी उनके आमने सामने की, वो भी बराबर होगी। तो जो दोस्तों पीबी का मान होगा वही पीसी का मान होगा, वही पीसी का मान होगा। अब आप इससे ये समझ जाओ, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पीबीसी में क्या होगा, त्रिभुज पीबीसी में भैया पीबी बराबर क्या होगा, पीसी होगा, पीबी बराबर पीसी होगा और बराबर बीसी होगा। ये बात अभी याद रखे हो, ये आपका अभी देखना ये कैसे आएगा, देखिए। अच्छा अब देखो, एडी की वैल्यू क्या दी है 6 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडी की वैल्यू 6 मीटर दी है ना। समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था, इसके पहले वाला लेक्चर, उसमें क्या बताया था, समानांतर चतुर्भुज के भैया आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। पैरेलल लाइन जो आपस में आमने सामने की होती है क्या होती है, बराबर होती हैं। ये एडी 6 मीटर है, तो बीसी क्या हो जाएगा, ये भी 6 मीटर हो जाएगा। अच्छा बीसी 6 मीटर हो गया, तो बीसी की वैल्यू पीसी के बराबर है, पीसी की वैल्यू पीबी के बराबर है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 6 मीटर के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको, ये आप समझ में आ गया ना, ये कितना बढ़िया चीज निकला, ये तीनों लंबाई आपस में बराबर हो गई। अब आपको देखिए पीबी की वैल्यू पूछा था ना, ये हमने निकाल दिया 6 मीटर, पीसी भी निकल गया 6 मीटर यहाँ से, ठीक है, और बीसी भी निकल गया आपका 6 मीटर, ये भी हो गया 6 मीटर, ये भी हो गया 6 मीटर, और ये भी हो गया आपका 6 मीटर, ये आपका तीनों 6 मीटर हो गए, ठीक है, तीनों 6 मीटर हो गए। अभी क्या क्वेश्चन ने पूछा है, ये भी पूछा है, डी भी पूछा है कि भैया पीडी की वैल्यू क्या दी है। अच्छा देखिए पीडी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। अच्छा आप ये देख रहे होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है डीपीसी, डीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है ना डीपीसी। तो जो भाई जो ये कोण बन रहा है, कोण पी जो बन रहा है, वो जो कोण पी जो होगा वो कितने अंश का होगा 180 अंश होगा। हम कोण डीपीसी की बात करें तो जो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे ये कोण पूरा कितना बन रहा है 180 अंश बन रहा है। यहां से यहां तक का मान क्या है 60 है, यहां से यहां तक का मान क्या है 90 है, तो बचा कितना 30 अंश बचा। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसको एक तरीके से और आप समझ लो, ये लाइन क्या है डीपी पैरेलल लाइन है, ये एबी क्या है ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइनें क्या है आपस में पैरेलल है। ये जो लाइन है एपी है, एपी जो रेखा है ये क्या कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है। तो जो भाई ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर हुआ कि नहीं होगा, एकांतर कोण बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये 30 अंश इस 30 अंश के बराबर होगा, ये भी आप समझ गए। बचा ये कोण कितना हो गया ये 120 का हो जाएगा। अब सोचो इस त्रिभुज में डीपीए, त्रिभुज ए डीपी में भैया, त्रिभुज ए डीपी में क्या होगा 30 अंश के सामने की भुजा ये, इस 30 अंश के सामने की भुजा ये,
ये जो दोनों भुजाएं हैं, समान कोण आमने सामने समान भुजा अंतरित करता है कि नहीं करता है? समान कोण के सामने भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है? इसके सामने भुजा ये, इसके सामने भुजा ये, तो ये क्या होगा? दोनों कोण के आमने सामने भुजा क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब एडी बराबर क्या होगा? पीडी होगा। भाई एडी बराबर क्या होगा? पीडी होगा। तो एडी का मान 6 है तो पीडी का मान क्या हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। 6 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका भी मान हमको पता चल गया कि नहीं? 6 मीटर। इसका भी मान 6 मीटर, इसका भी मान 6 मीटर, इसका भी मान 6 मीटर। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक है, कैसे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो पेरीमीटर पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैंने पेरीमीटर को भी इसमें लेके मैं आया कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं एक क्वेश्चन ऐसा इसीलिए देखिए भाइयों कराता हूँ कि आपको उसमें कई चीजें इंक्लूडेड हो, आपको कई चीजें एक साथ पता चल जाए। मैं क्वेश्चन भी खोज के बहुत लाता हूँ, मेरा टाइम लगता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर की चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एक बेसिक टू मीडियम लेवल तक की सारी चीजें आप पढ़ लिए होगे, अब कोई चीज आपका छूटा नहीं रहेगा। हाँ, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लेखपाल में आपके नहीं आने वाले हैं, और उतना टाइम भी नहीं है कि आप उतने बहुत ज्यादा हाई लेवल की देखिए आप तैयार कर सके। तो जो हमें लेके देखिए भाई को चलना है वो बेसिक टू मीडियम लेवल तक का ही लेके चलना है, और हम हर तरीके से तैयार हैं। क्वेश्चन टफ भी यदि बनेंगे ना तो सबके नहीं बनेंगे, और भी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, सब नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को यदि आप नहीं कर पाओगे तो तैयारी इतनी देखिए रखनी है हमको कि एटलीस्ट हम बेसिक क्वेश्चन या मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन है या मीडियम टू हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन है उनको हम अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन वो कब कर पाओगे? आपको जब सारे थियरम्स पता रहेंगे। देखिए नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। मैं आपको की प्रैक्टिस नहीं करा सकता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो डाउट। मैं अपनी तरफ से पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने बोला है कि मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 दिन पहले लेखपाल के एग्जाम के डेट के पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। 20 से 25 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, बट आपका भी देखिए एक नैतिक मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि आप चीजों को अपने तरीके से भी करिए। आप सारे क्वेश्चन अधिक से अधिक जहां हो सके प्रैक्टिस करिए। सारे जितने भी टाइप हो सकते हैं ना आपके लेखपाल के एग्जाम में, मैंने सारा पेपर मैंने देखा हुआ है, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो तब भी बहुत आपको चीजें बता दे रहा हूँ। तो बेसिक हम चीजें लेके चल रहे हैं, सारी चीजें हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं। जल्दीबाजी मत करिए, जल्दीबाजी में क्या होगा, कोई चीज आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, आप आराम से चीजों को करो, ठीक है। अब पेरीमीटर की बात होगी। अब पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होगा? क्या समानांतर चतुर्भुज उसका पेरीमीटर क्या होगा? उसकी चारों भुजाओं का योग ही क्या होता है? पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अच्छा देखो, ए डी और बी सी का मान तो आपको पता चल गया। अब इसका पेरीमीटर क्या मान क्या है? मैं ऐसे लिखूं इसको, आप देखोगे पेरीमीटर क्या हो गया भैया? पेरीमीटर क्या हो गया? ए बी प्लस ये ए बी है प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस डी, ठीक है। डी का मान या एडी का मान कितना दिया? ये 6 मीटर तो दे ही रखा है ना, ये तो 6 मीटर दे रखा है। अच्छा, एडी बराबर था बीसी के ना, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती बराबर होती थी, ये भी क्या हो गया? 6 मीटर हो गया। अच्छा, अब सीडी का मान क्या होगा? सीडी क्या हो गया? सीपी प्लस पीडी, सीपी प्लस पीडी। सीपी 6 आया था और डीपी क्या आया था? हमने यहां निकाला था, ये देखिए डीपी निकला है ना 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? सीडी कितना हो जाएगा आपका? ये 12 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए, आप समानांतर चतुर्भुज की क्या होती है? आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो सीडी के बराबर क्या होगा? ए बी होगा ना, तो ए बी भी क्या हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को आप सम कर दीजिए, 12 से 36 हो जाएगा। कितना आ गया? 36 मीटर। ये भाई आपका हो गया आंसर, ठीक है। कितनी चीजें आप जान गए, बहुत सी चीजें आप इसमें समझे ना। एंगल का भी कॉन्सेप्ट समझे आप, जो मैंने एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट बताया, अल्टरनेट एंगल का, इससे एंगल का भी तो थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा ना कि अरे ये एंगल इसके बराबर हो रहा है तो इसकी भुजाएं आमने सामने के बराबर होगी। देखिए जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैथ्स में वीक हैं, तो ये मैथ्स ऐसा चीज है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेरा तो देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है, मैंने तो हमेशा इससे ही मैथ्स पढ़ा है, मैं तो मैथ्स में ही रहा हूं, मैं आपको बताऊं। तो कहने का मतलब आप समझो ना यार कि आपको मैथ्स से भी चीजें है ना, तो आपको आसान चीजें पढ़नी चाहिए। आप टफ चीजें मत पढ़ो यदि आप मैथ्स में वीक हो, आप छोटी छोटी चीजें पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आप ज्यादा ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो एट द टाइम क्या होगा कि आप एकदम बकल कर जाओगे उसमें। तो कहने का मतलब क्या है, छोटा छोटा चीजें पढ़िए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके। आप जब पढ़ते जाओगे इन द लॉन्ग रन क्या होगा कि आपको चीजें सारी मगअप हो जाएंगी, आप
पढ़ना देखिए आपको थ्योरम सब याद रहेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में आप एप्लीकेशन उसका कर नहीं पाओगे। वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस हमेशा आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करनी चाहिए, न कि टफ क्वेश्चन से। तो मेरी बात देखिए आप लोग समझ रहे होगे तो अच्छी बात है, और समझो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बात को, कहीं बाद में आपको दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए पेरीमीटर वाला हो गया ना, ये मैंने बता ही दिया है, इसमें क्या क्या निकालना था, सब वही है हमारा। इसके बाद 2-3 थ्योरम्स थे, मुझे लग रहा है मैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। आपका पैरेललोग्राम का टॉपिक हो गया है वो कंप्लीट भाई। इसके बाद मैं लास्ट में, जब मैंने बोला ना, मैंने लास्ट में मैं जब हो जाएगा ये कंप्लीट, अभी ये आपका ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन, ये जो मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे। बट अभी क्या है, थोड़े समय 1-2 थ्योरम्स थे, मैं वो बताना चाह रहा था। देखिए एक थ्योरम्स तो ये था इसमें कि मान लीजिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये क्या है भैया, ए बी सी डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम का में ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल है बी, ठीक है। यदि मैं इसका एंगल बाइसेक्टर की बात करूं, इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो मान लो आप ऐसे जा रहा है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और कोण बी का एंगल बाइसेक्टर मैं बोलूं कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये एक दूसरे को बिंदु पी पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पी पे काट रहे हैं। तो जो ये कोण का मान होता है भाई, ये जो कोण का मान होता है ए पी बी, एंगल जो ए पी बी रहेगा, ये हमेशा 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? हमेशा 90 डिग्री आएगा। ये बात याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली आएगा। आपको बता रहा हूं मैं, लेखपाल के एग्जाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप आसान चीजों के लिए तैयार हो, आसान चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, और आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आप टफ की तैयारी मत करो, आप जितना कर रहे हो आप करते चलो। आप थोड़ा सा मेरे पर विश्वास करके देखो यार, कई एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। इंसान, बच्चे क्या होते हैं ना, ज्यादा टफ टफ चीजें पढ़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, ऐसे तैयार कर लें। देखिए चीजें इस तरीके से नहीं होती, आप आसान आसान चीजें पहले पढ़िए। एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ, सीजीएल जैसे एग्जाम में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो मैं आपको बताऊं उसमें 90 क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से लीक से हटके होते हैं, थोड़े से टफ लेवल के रहते होंगे। 90 क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन करना क्या है, लोग पढ़ते क्या है, वो साल भर लोग टफ की तैयारी करते रहते हैं। ज्यादा टफ नहीं भाई, आराम से पढ़ो, आराम से धीरे धीरे। एंगल ए पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ये बात आप इसमें याद रख लो, ठीक है। उसके बाद देखो एक थ्योरम आपका ये और है, इस पे भी क्वेश्चन आपके लेखपाल में बहुत आराम से बन सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, ये भी पैरेललोग्राम है। अरे यार थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया नहीं बना गया, चलो ठीक है, ठीक है, चलो हाँ ये ठीक है, मान लो। अब मैं बोलूं इसका ये भाई, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया इसका, ठीक है। अब मैं बोलूं यदि इसका मान L है, यहां से यहां तक का मान L है, यहां से यहां तक का मान B है, यहां से यहां तक का मान क्या है, B है। इसको मैं भाई बोल दूं कि ये डायगोनल का मान D1 है, और ये जो डायगोनल है इसका मान क्या है, D2 है। देख रहे हो ना। अब क्वेश्चन में आपकी ये कैसे दे देगा, क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में दे देगा कि भाई एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, उनकी जो दो अलग अलग भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां इतनी हैं, एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ आपको। आप यदि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा ना भाई, आपको याद नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देख रहे हो ये क्या है, जो दोनों भुजाएं हैं ना समानांतर चतुर्भुज की, अलग अलग जो दो भुजाएं हैं, उन दोनों की भुजाओं के स्क्वायर का 2 टाइम्स जो है वो इक्वल है किसके, इनके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल है, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन इससे पूछ लेगा, और आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो मेरी बात मानो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाओगे यदि इसका फार्मूला आपको याद नहीं है। आप खूब दिमाग लगा लोगे लेकिन होगा नहीं। लेखपाल के एग्जाम में क्या है, आपको टाइम बहुत मिलेगा, बट आपको चीजें आनी चाहिए बस। सीजीएल का एग्जाम ये है नहीं कि आपके पास टाइम कम है और आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ऐसा है नहीं इस एग्जाम में होगा। इस एग्जाम में क्या है, आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा, आपको क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कह रहा हूँ भाई वैसे कर लो, ठीक है। तो दोनों क्या है, भुजाओं का स्क्वायर का जो सम का 2 टाइम्स है वो इक्वल है किसके, दोनों के विकर्णों के स्क्वायर के सम है, ठीक है। एक तो ये हो गया।
एक और क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ जाओ कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लो ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, देखो मैं जो चीजें लेके चल रहा हूं भाइयों, मैं वही चीजें, मैं उसी पे सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि चीजें इधर उधर न होने पाए। आप जो चीजें पढ़ रहे हो वो आपकी कंप्लीट तैयारी हो। ठीक है, अब देखिए इस ए बी का मैं बोलूं मिड पॉइंट क्या है, ये y है, और इसका डीसी का मिड पॉइंट क्या है, ये x है। ये क्या है, एक x है एक y हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से एक रेखा मैं खींचता हूं जो इस बिंदु को मिलाती है, और इस सिर से एक रेखा खींचता हूं जो इसको मिलाती है। ठीक है, ये मिला दी इसको ना। अब देखिए एक लाइन में यहां खींचता हूं, ये जो ये इसके विकर्ण को मिला रही है। ठीक है, ये जो बिंदु है भाई मैं इसको दे देता हूं नाम m, इसको नाम मैं दे देता हूं n। ठीक है, ये एक m हो गया, n हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक रेशियो। आप समझो कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, यदि ये प्रॉपर्टी बोल देता है कि आमने सामने की भुजाओं के मिड पॉइंट को आमने सामने के शीर्षों से मिला दिया गया है, मतलब इस तरीके का कुछ डायग्राम बनता होगा, तो भाइयों यहाँ पे जो mn की वैल्यू होती है ना, mn की 1/3 ऑफ AC होता है, 1/3 ऑफ AC होता है। रट लो भाई, मैं बता रहा हूं इसको, रट लो। क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, प्रॉपर्टी बेस्ड, ये सब चीजें ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खोजना पड़ता है भाई, टाइम लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। और चूंकि मैंने किया है तो मुझे सब चीजें सब पता है, मैं इन्हीं सब चीजों में रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो दोस्तों इसका 1 और 1, इन जो ये जो भाइयों ये जो लंबाई है ना, मतलब CN MN और MA का जो लंबाई का अनुपात है, ये 1:1:1 का होता है। बट केस क्या है, इंपॉर्टेंट केस क्या है, ये समझिए। ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं कि ये पॉइंट यहाँ पे कोई भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिड पॉइंट है, ये भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये बात याद रखे रहना। एक्स एंड वाई क्या है, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है किसका, CD का, और ये वाई क्या है, मिड पॉइंट है AB का। याद रखे रहना ये बात। ठीक है, इतना आप समझ गए, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, ये आप पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से। एक और एक कॉन्सेप्ट बच रहा है, वो मुझे याद आ रहा है कि समानांतर चतुर्भुज में एक और कॉन्सेप्ट था, एरिया का कॉन्सेप्ट था। आपको याद होगा जब मैं मीडियन बता रहा था तो मैंने आपको कई चीजें बताई थी कि मीडियन का कैसे कैसे एरिया बन रहा है, कि इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया किसके बराबर होगा, मैंने सब चीजें आपको बताई थी। तो एक वो कॉन्सेप्ट मेरा रह रहा है, तो होपफुली हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आप हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे इधर भी शॉर्ट्स की वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे करंट अफेयर्स के, तो आज से क्योंकि 2-3 दिन तो क्लासेस भी हमारी वैसी हो गई, तो आज से हमारे शॉर्ट्स की वीडियो भी आएंगे। और जो भी बच्चे लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स या क्वांट सेक्शन आना है, आप एक बार बिलीव करके आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो ज्योमेट्री मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ज्योमेट्री का टॉपिक हो, चाहे इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको मैथ्स में और अरिथमेटिक का टॉपिक आएगा, या जो भी और चीजें मैं पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, एक सही बेस में चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हम लोग भाग नहीं रहे। रोज एक वीडियो लेक्चर मुझे आपको मिलेगा। आप जो भी बच्चे हैं सब इस वीडियो को देखिए, अपने और भी जो दोस्त मित्र यार हैं उनको शेयर करिए, और देखने से क्या है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चूंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, ज्यादा टाइम देखिए मुझे मिलता नहीं है, बट जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ रोज मैं एक वीडियो आपको लेके आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, और मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिए जितना भी हो सके। एक मोटिवेशन अलग से मिलता है, मैं इसको मतलब बता नहीं सकता ऐसे शब्दों में, बट अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही काफी है, और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।